कोटा में निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए अनोखा हाट बाजार लाया गया, जहां महज 1 रुपए से लेकर 20 रुपए तक में राखी, साड़ी, पैंट, शर्ट, खाने पीने की चीजें बेची गई। मेरठ सिटी के दिव्यांग शिवराज चौहान ने खेल प्रतियोगिताओं में नेशनल स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने एक खेल अकादमी खोली है, जिसमें बड़े शहरों की अकादमी से कम दरों में बच्ची निशाना लगा करके बच्चियों को सिखाया जा सकता है। उदयपुर में गोगुंदा के अमराज जी का गुड़ा गांव में एक चंदन चोर ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया, जिसके ग्रामीणों ने धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। बैरोड में शिक्षक कॉलोनी में लगे विद्युत सप्लाई पैनल में आग लग गई। सूचना के बाद नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची। जलते हुए विद्युत पैनल की आग पर काबू पाया गया। दौसा के सैंथल रोड पर एक टेम्पो के अंदर मृत अधेड़ मिला। सूचना पर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मृतक की पहचान कर परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है। जैसलमेर के पोखरण में 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पोखरण के राजकीय अस्पताल में 108 एम्बुलेंस की सहायता से भर्ती करवाया गया। बिलवाड़ा के काछोला में सड़क किनारे अधेड़ की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात शव की शिनाख्त करने में जुट गई है। श्रीगंगानगर को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए एसीबी की दोनों चौकी में जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। आगामी 23 अगस्त को इस सप्ताह की शुरुआत होगी, जिसमें पूरे जिले के आमजन को भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। झालावाड़ में पिड़ावा के खेड़ी गांव में मामूली कासूनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। पुलिस में कराई रिपोर्ट के आधार पर दोनों पक्ष के 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। डूंगरपुर में पूर्व पीएम राजीव गांधी की जन्म जयंती मनाई गई। इस मौके पर यूथ कांग्रेस ने 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। अलवर के किशनगढ़ बास में झमाझम बारिश होने से पहाड़ों में झरनों से पानी की आवक शुरू हो गई है, जहां झरनों का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। डूंगरपुर में नगर परिषद ने वार्ड नंबर 28 में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह और सभापति अमृत कलासुआ ने पट्टे का अनावरण किया। अलवर के किशनगढ़ बास में बारिश का दौर शुरू हो गया है। किशनगढ़ बास में अच्छी बारिश होने से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली, जिस कारण किसानों के चेहरे भी खिल गए। किशनगढ़ में लोगों ने चोरी का सामान बेचने आए युवक की धुनाई की। सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस और युवक को हिरासत में लिया। बेलवाड़ा में ककरोलिया घाटी के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस ने पहुंच करके शव का पोस्टमार्टम करवाया। शव परिजनों को सौंपा। झालावाड़ में राखी के अवसर पर बाजार सजे हुए हैं। बाजारों में अब देसी राखियों की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। झुंझुनू के 6 विद्यालयों का आदर्श और उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में चयन हुआ है। इन चयनित स्कूलों को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन सम्मानित किया जाएगा। उदयपुर में झाड़ोल के श्री ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने शिवलिंग का नोटों से श्रृंगार किया। भक्तों ने बाजार की कमजोर आर्थिक स्थिति और मंदे व्यापार को सुव्यवस्थित करने की मनोकामना की। झुंझुनू के चुड़ावा से हनुमान भक्तों का एक जत्था सलासर धाम के लिए रवाना हुआ। 14 सदस्यों वाला हनुमान भक्तों का जत्था दौड़ते दौड़ते हुए महज 6 घंटे में सलासर धाम का सफर तय करेगा। झुंझुनू के बगड़ में राजस्थान की रेसलिंग टीम का चयन हुआ। अब तक यूरोप में ही बीच रेसलिंग का चलन था, लेकिन भारत में अब तमिलनाडु में 28 अगस्त से ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू होगी। झुंझुनू के रीको में एक कंटेनर चालक ने दुकानदारों कुछ पल्लेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसको लेकर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन विकास समिति के अध्यक्ष ने कार्रवाई की मांग की है। जयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बासोखो में वृक्षारोपण किया गया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर कमलेश कुमार सैनी ने बताया कि यहां 501 पेड़ लगाए जा रहे हैं। अलवर के किशनगढ़ बास में सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। निचले इलाके में बारिश का पानी भर गया है। तेज बारिश की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर के ब्लॉक एरिया में एक महिला ने मोबाइल छीनते हुए बदमाशों को लोगों ने धर दबोचा। युवक को कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया। अलवर के किशनगढ़ बास से खबर है। अलवर के किशनगढ़ बास में चक्का जाम के लिए रणनीति तैयार हुई, जिसको लेकर विधायक दीपचंद खेरिया की अध्यक्षता में किसानों ने बैठक की। 23 अगस्त से पापड़ी टोल नाके पर किसान चक्का जाम करेंगे। राजमंद में फरारा के नौबता गांव में एक मकान में रखे ड्रम के नीचे मॉनिटर लिजार्ड घुस गया, जिसकी सूचना स्नैक कैचर को दी गई। टीम ने मौके पर पहुंच करके उसका रेस्क्यू किया। बैरोड के महावीर भवन में सावन के सारे त्योहार खुशियां लाए कई हजार कार्यक्रम आयोजित किया गया। मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भारत की ओर से आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। राजमंद में मामूली मारवाड़ रेलवे लाइन फिर से शुरू होने वाली है। कोरोना के चलते इस क्षेत्र का रेलवे से संपर्क टूट गया था, लेकिन अब स्पेशल ट्रेन शुरू की जाएगी।
डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति और उपसभापति ने उन्नति सेवा संस्थान की महिलाओं के साथ रक्षाबंधन मनाया। इस मौके पर महिलाओं ने दोनों को राखी बांध करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। झुंझुनू के मंडावा कृषि महाविद्यालय के बाद अब जिले में कृषि शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसको लेकर एक साथ 30 स्कूलों में कृषि संकाय खोले गए। प्रतापगढ़ में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान में पहला डोज लगवाने वालों का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 24 घंटों में 14,206 लोगों को वैक्सीन लगवाई गई। झुंझुनू के कलेक्ट्रेट पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना जारी है। धरने के संयोजक ने बताया कि जब तक कृषि कानूनों को केंद्र सरकार वापस नहीं लेगी, धरना जारी रहेगा। जयपुर के संगानेर टोंक रोड के बस स्टैंड पर त्योहार को लेकर घर जाने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है, जिसके चलते वाहन चालक अपने लाभ के लिए यातायात के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। अलवर के किशनगढ़ बास में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं, जिसके चलते अब लोगों का रुझान इलेक्ट्रॉनिक बैटरी से चलने वाले वाहनों की ओर दिखाई देने लगा है। जयपुर में संगानेर के बाजार में राखी के मौके पर बाजार सजे हुए दिखाई दिए। कोरोना के चलते 2 साल बाद बाजारों में रौनक लौटी है। भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी ने मेहंदीपुर बालाजी महंत किशोरपुरी महाराज के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने मेहंदीपुर बालाजी पहुंचकर के किशोरपुरी महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद का कहना है कि मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना में जैसलमेर के 17 मदरसों का चयन हुआ है। अब इन मदरसों के मॉडर्न भवन होंगे, साथ ही इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर लैब, फर्नीचर्स, खेल सामग्री की व्यवस्था भी यहां पर की जाएगी। जालोर के रेको एरिया में ग्रेनाइट फैक्ट्री में मिट्टी ढहने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। जयपुर के संगानेर सदर पुलिस ने वाहन चोरी के आरोपी देवेश कुमार और चोरी का वाहन खरीदने के आरोपी गोविंद राज पुरोहित को गिरफ्तार किया। आरोपियों से चोरी की पिकअप और 6 बाइक बरामद की गई है। एनएसयूआई की ओर से गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की मुहिम के लिए शुरू की गई योगशाला मुहिम को 1 साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें शिक्षा मंत्री डोटासरा समेत कई गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। जयपुर क्राइम ब्रांच ने संगानेर प्रतापनगर इलाके से 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर मोहित शर्मा इटावा, तनुजा अरोड़ा कोटा की रहने वाली हैं। दोनों से 20 लाख रुपए की करीब 262 ग्राम स्मैक बरामद की गई, साथ ही 1,08,000 की नकदी और एक बाइक भी मिली है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने स्कूल से ड्रॉप आउट 700 लड़कियों को राजस्थान अनसंग स्टार अवार्ड और राजस्थान अनसंग स्टार स्कॉलरशिप दी। ये कार्यक्रम राजस्थान अनसंग स्टार अभियान के तहत किया गया। जयपुर में बड़ी चौपड़ के पास जमीन से तरल पदार्थ निकलने का मसला सामने आया। ये केमिकल फॉर्म मेट्रो वर्क में काम आता है, जिससे दीवारों में सीलन नहीं आती है, लेकिन गिरने की वजह से फॉर्म पिघल करके जमीन से बाहर आ गया। पीसीसी चीफ डोटासरा और मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर हमला बोला। दोनों ने भाजपा में लीडरशिप को लेकर चल रही खींचतान को लेकर तंज कसा। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का बीकानेर में भाजपा नेता महावीर रांका की अगुवाई में भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि उनका मकसद संगठन को मजबूत करना, भाजपा की सरकार बनाना है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी मनाई गई। पीसीसी चीफ डोटासरा ने राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की, तो पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट, मुख्य सचेतक महेश जोशी, पूर्व सांसद अशकली टांग, मुमताज मसीह समेत कई कांग्रेसी नेता भी यहां पर मौजूद रहे। मेहंदीपुर बालाजी में श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना पहुंचे और बालाजी के महंत निवास पहुंचकर के महंत किशोरपुरी महाराज के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। बांसवाड़ा में मुहर्रम का जुलूस जबरदस्त तरीके से निकाला गया, जिस पर जिला प्रशासन साइड में बैठे बैठे पूरा तमाशा देखता रहा। सिरोही में मुस्लिम समाज के लोगों ने मुहर्रम पर्व मनाया, वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। जयपुर में जन समस्या निवारण मंच ने तालिबानी अत्याचारों का विरोध किया। प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप करके यूएनओ से हस्तक्षेप करने की मांग की है। डूंगरपुर में पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर शहर के कांग्रेस कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दरमियान सभी कांग्रेसी नेताओं ने राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। डूंगरपुर में सागवाड़ा के सरोदा के एक व्यक्ति से मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी का मसला सामने आया है, जिस पर पीड़ित ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, ठगी के रुपए वापस दिलाने की मांग की। अलवर के किशनगढ़ बास में विधायक दीपचंद केरिया के कार्यालय में पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। इस दरमियान कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी विशाल प्रतिमा का लोकार्पण किया गया, जिसका शिलान्यास श्रीकरणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुंदर ने किया। डूंगरपुर के कृषि उपज मंडी परिसर के विकास के लिए 3 करोड़ 55 लाख रुपए की स्वीकृति मिल गई है। ऐसे में सन 1980 से बदहाल पड़ी मंडी के दिन फिरेंगे और कृषि आधारित व्यापार को पंख लगेंगे।
सीकर में पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम छात्र संगठन एनएसयूआई की देखरेख में हुआ। धौलपुर में बाइक की बस से टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल पुलिस पड़ताल कर रही है। अलवर के रामगढ़ में पानी नहीं आने से आक्रोशित महिलाओं ने ग्राम पंचायत भवन पर ताला लगा दिया है। मटका फोड़ प्रदर्शन कर सरपंच से पेयजल की समस्या दुरुस्त करने की मांग की। बूंदी में गेंडोली के जावरा गांव में खेत पर एक 10 साल के बच्चे को सांप के काटने से मौत हो गई। पुलिस ने बालक का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सौंप दिया। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ की रूही चतुर्वेदी को टीवी इंडस्ट्रीज के इंटरनेशनल आइकन अवार्ड से नवाजा गया है। रूही चतुर्वेदी को यह अवार्ड जी टीवी पर प्रसारित होने वाले कुंडली भाग्य में फीमेल नेगेटिव किरदार निभाने के लिए दिया गया है।